केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को आज उसका नया उपराज्यपाल मिल गया है। आपको बता दें कि कविंद्र गुप्ता ने शपथ ले ली है। आप भली भांति जानते हैं 3 से 4 दिन पहले जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया था, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लद्दाख को आज अपना नया उपराज्यपाल मिल गया है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको देखिए शपथ समारोह के पहले से दिखा रहे हैं, जहां पर कविंद्र गुप्ता ने आज कुछ देर पहले 10:30 बजे राजभवन में लद्दाख में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले बीते कल यानी कि वो सब परिवार लद्दाख पहुंच गए थे। उससे पहले कविंद्र गुप्ता का कल एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रशासन वो जनता के बीच सेतु का काम करेंगे। अब ये तस्वीरें हम आपको सीधा लद्दाख राजभवन की ही दिखा रहे हैं। जुबेर हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन पे हैं। जुबेर, क्या कुछ अब देखिए लद्दाख को नया उपराज्यपाल मिल गया है? जी बिल्कुल, इंतहाई खुशी का मौका है, खासकर पूरे लद्दाख के अवाम के, जो कि पहले तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से 2019 में दफा 370 का खात्मा हुआ और जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ गया और उस वक्त लद्दाख जो है वो अलग से यूनियन टेरिटरी के तौर पर उभर कर सामने आया। और अब कविंद्र गुप्ता को लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उप राज्यपाल हैं, उसके तौर पर तैनात किया गया है। और 3 दिन पहले सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाज़ाबिता इस चीज का जिक्र किया गया था और जिसके बाद से ही लगातार भाजपा के खेमे में बड़ी खुशी की लहर थी, खासतौर पर कविंद्र गुप्ता को लेकर, क्योंकि कविंद्र गुप्ता जो कि एक अनुभवी लीडर है। साबिका अगर बात करें तो रियासत जब हुआ करती थी तो उस वक्त ये डिप्टी सीएम का ओहदा भी संभाल चुके हैं, तो एक बड़े तजुर्बेकार नेता हैं। कई जगहों पर इन्होंने अपनी सलाहियत का पूरा लोहा मनवाया है और एक नई जिम्मेदारी उन्हें दी है। और कविंद्र गुप्ता ने भी साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया है कि ये नई रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की खत्मल इम्कान कोशिश करूंगा। और साथ ही उन्होंने न सिर्फ सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है, बल्कि साथ ही इस चीज का भी साफ तौर पर जिक्र किया है कि इस नए ओहदे को जो उन्हें तफवीज किया गया है वो खुशउस्लूबी के साथ अंजाम देंगे। और आज चूंकि ये औद सेरेमनी थी, बाज़ाबिता तौर पर शानदार तरीके से उनका औरत समारोह जो है वो लद्दाख में मुनक्किद हुआ, जहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण की और उसके फौरन बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जैसा कि माजी में भी हम देखते आए हैं कि किसी भी औरत सेरेमनी के बाद इस तरह की दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। और आपको बताते चले कि कविंद्र गुप्ता, जिन्होंने लद्दाख के नए उप राज्यपाल का जो ओहदा है आज से बाज़ाबिता तौर पर संभाल लिया है और अब वो लद्दाख का काम जो है वो करना शुरू कर देंगे। और चंद रोज कबल ही, अगर एक दिन पहले की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया था कि मेरी इंतजामिया एतमाद को मजबूत करने और हुकूमत लद्दाख में हर शहरी तक पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए बुद्ध मत और मुसलमानों दोनों के साथ काम करेगी। ये कविंद्र गुप्ता का कल शाम का बयान है और उन्होंने कहा था कि 11 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा कि क्या आपको हम जम्मू से बाहर भेज दें, जिस पर उन्होंने इतफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे एलजी के ओहदे पर तैनात करेंगे। तो बहरहाल कविंद्र गुप्ता ने आप चूंकि खुशउस्लूबी के साथ इस ओहदे को ऐसे में देखिए इनके पास एक लंबा राजनीतिक वो प्रशासनिक एक अनुभव रहा है। आपको बताइए, ये भी देखिए जिक्र होगी, ये भी है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पहले काम किया है, तब वो क्षेत्रों और खास तौर पर जो लोकल मुद्दे हैं उनसे परिचित भी थे। लेकिन जो अब जो जिम्मेवारी मिली है, क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है, क्या कुछ आगे का? देखिए, चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, खासकर लद्दाख के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 1 साल के दौरान अगर हम लद्दाख के राजनीतिक इस प्रक्रिया पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें साफ तौर पर चीज का जिक्र मिलता है कि लद्दाख के लोगों को गुनागो मसाइल और मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर लद्दाख के लोग जो लद्दाख को जो अपनी ये यूनियन टेरिटरी है उसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग अरसे दराज से ही करते आ रहे हैं। और सोनम वांगचुक, जिनके नाम से तकरीबन पूरे वाकिफ ही हैं, जो 3 इडियट्स मूवी से तो बिल्कुल सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन वो एक लद्दाख की एक जानी मानी शख्सियत होने के साथ साथ पूरे मुल्क के एक अच्छे साइंटिस्ट हैं। और उनकी जानिब से लद्दाख के जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए और खासतौर पर लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए एक बड़ी हमगीर मुहिम जो है वो उन्होंने शेयर कर रखी थी। और इस मुहिम के तहत उन्होंने कई जो भूख हड़ताल हैं वो भी किए हैं। और एक चुनौती ये रहेगी कि क्या जम्मू लद्दाख के जो ये लोग हैं उनका ये एतमाद वो बहाल
हल करने में कामयाब होंगे या नहीं। और दूसरी चीज, चूंकि लद्दाख में बौद्ध मत के लोग भी रह रहे हैं और मुसलमान तबके से वाबस्ता लोग भी रह रहे हैं, तो दोनों फिरकों के माबैन तालमेल कायम करना और लद्दाख के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ हैं, जबकि करगिल का रहन सहन और करगिल के लोगों की मुश्किलात कदरे मुख्तलिफ हैं। एंड इस तरह जिस तरह हम जम्मू और कश्मीर में थोड़ा डिफरेंस बाकी चीजें देखते हैं, तो वही चीज हमें लद्दाख में भी देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और इसका जिक्र तो कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी किया था। जब उनसे कविंद्र गुप्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो कविंद्र गुप्ता को मुबारकबाद दी और साफ तौर पर उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी खासतौर पर कविंद्र गुप्ता के लिए, कि वो दोनों खित्तों यानी कि लद्दाख और साथ साथ करगिल के जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से, और दोनों का जो कल्चरल एक्सचेंज चीजें हैं और दोनों की जो समस्याएं हैं जो कि डिफरेंट हैं, तो उन समस्याओं से किस तरह से वो निपटेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कविंद्र गुप्ता के लिए आने वाले समय में यकीनन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर इस बाबत जानकारी देने के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से आपको बता दें कि कविंद्र गुप्ता लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल बने हैं। इससे पहले सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी थे। उनसे पहले लद्दाख के पहले एलजी राधा कृष्ण माथुर बने थे। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में आंदोलन सही ढंग से नहीं संभाल पाने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जाने माने शिक्षाविद व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की थी।